एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज़ो यूट्यूब चैनल। आज का डेट 13 मार्च और आज के दिन मार्केट में खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट देखने को मिला था हम सबको। और ये गिरावट करीबन 5% के ऊपर है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 3-4 सालों में, तो आज का गिरावट थोड़ा सा एग्रेसिव है और ऐसा गिरावट लास्ट 3-4 साल में नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है कि ऐसे मार्केट में हम कैसे ट्रेड करें। एक सवाल ये है कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। एक सवाल ये भी है कि सही खरीदने का टाइम क्या है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको इन सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ, मैं आपको बता पाऊँ कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, आप कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट को जज करने से पहले, मार्केट में पोजीशंस बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी मार्केट गिरता है, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं, सबसे पहले तो वो एग्रेसिव डिसीजंस होता है, वो इमोशंस के कारण लिया गया डिसीजन होता है। और ऐसे मार्केट में सबसे पहले आप कोई भी गलती हो आपसे, आप उसको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि हाँ, यहाँ पर गलती हुआ, ये वो पॉइंट है जिसको मुझे सुधारना है। जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो मैं ऐसे सिचुएशन से बच पाऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल कैप को। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है और इससे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि आज मैंने क्या क्या अपडेट दिया था आप लोगों को मॉर्निंग पे। तो मॉर्निंग पे ये हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, जिनको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 13 मार्च पहला अपडेट दिया गया था इसके ऊपर कि स्टडी करो, स्विंग है। दूसरा मैंने अपडेट दिया था कि आज मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा, नो ट्रेडिंग डे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन था। ये कुछ अपडेट थे जो आज के दिन दिए गए थे। ठीक है, तो मॉर्निंग पे अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग पे ही हम लोग ये श्योर थे कि मार्केट में गिरावट आ सकते हैं, इस वजह से आज कोई ट्रेड नहीं बना है हमारा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स का कि इंडेक्स में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि लास्ट एक साल में मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, कुछ पॉइंट है, नोट करिए, खुद से भी ये सवाल करिए, सीखने की कोशिश करिए, अपने ईगो को, आर्ग्यूमेंट को साइड में रख के कि इस मार्केट से कुछ मिले या ना मिले, एटलीस्ट लर्निंग मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई गलती आप ना करें। ठीक है, अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल की मैं बात करूं तो लास्ट मार्च से गौर करके देखिएगा। ठीक है, ये मार्च है, आज का जो मंथ है वो भी मार्च मंथ ही है और मार्च से लगातार कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता रहा, यानी कि पूरा एक साल मार्केट आपके फेवर पे काम करता रहा। जो भी स्टॉक आपने लिया होगा उसने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल बन जाते हैं, क्या आपने इस रैली पे प्रॉपर प्रॉफिट लिया है? पहला सवाल खुद से सवाल करिएगा कि इस रैली पे, जब ये रैली बन रहा था एक साल से, क्या मैंने प्रॉपर प्रॉफिट लिया है? क्या ऐसा सिचुएशन बना था मेरे साथ कि किसी स्टॉक में मुझे ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा था और मैंने वो लिया है? या फिर ये भी हो सकता है कि आपने वो रिटर्न नहीं लिया, आप छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट करके उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम बनाया। तो इसको नोट करिए, इस पॉइंट को। और इस पॉइंट को नोट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा। मार्केट ने आपको एक साल मौका दिया पैसा बनाने का, आज एक दिन मार्केट गिरा तो आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। हालांकि पूरे साल मार्केट ने आपको रिटर्न बना के दिया, यानी कि इस रैली पे आपने पर्याप्त प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, आपने प्रॉपर प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आपने बेहतर नहीं किया होगा। आपको लगा कि ठीक है, जितना चले चले, जितना प्रॉफिट मिले अच्छी बात है। और मार्केट का ये नियम है कि मार्केट आपको देगा, इसके अगेंस्ट पे आपके इमोशंस को टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपके स्टॉप लॉस को टेस्ट करेगा, सारी चीज़ों को मार्केट टेस्ट करेगा। तो मार्केट ने पूरा एक साल आपको रिटर्न बना के दिया है। अगर आपने प्रॉपर रिटर्न नहीं लिया है, यह आपकी गलती है। आज मार्केट गिरा तो आप पैनिक सिचुएशन में आ गए कि अब क्या करें, पोर्टफोलियो बना हुआ है, पोर्टफोलियो रेड में है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपका पोर्टफोलियो आज के दिन रेड में है, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन रेड में है, लेकिन क्या इस रेड के बावजूद भी लास्ट एक साल में आपने पैसा बनाया है? ये एक सवाल है जो खुद से करिएगा। दूसरा कि अब मार्केट में गिरावट आया है, ऐसा नहीं कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं था कि अचानक से गिरावट आ गया, क्या करें समझ नहीं आ रहा। हम सबको पता है कि इस साल इलेक्शंस है, सेंट्रल इलेक्शन है, जो बहुत ही मायने रखता है मार्केट में। साथ ही साथ हम सबको पता है कि लास्ट कुछ सालों से, 2-3 सालों से मार्केट ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। तो पहले से ही आपको कॉशियस होना था। आप देखते होंगे डिफरेंट वीडियोज़ पे लोग इन्फॉर्म कर रहे थे आपको, हमारे चैनल पे भी इन्फॉर्मेशन है कि आप कॉशियस रहिएगा,
मार्केट यहाँ से गिर सकता है। फाइनली मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं तो सबसे पहला तो जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर करिए, क्योंकि मार्केट ने आपको मौका दिया है प्रॉफिट कमाने का भी, और मार्केट ने आपको ये भी मौका दिया था कि आप एक बार कॉशियस हो जाए, क्योंकि मार्केट ने ज़बरदस्त रैली बनाया था। और ये न्यूज़ हम सबके पास था कि मार्केट में इलेक्शंस है और इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका इम्पेक्ट आज प्राइस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और एक सवाल है कि ये जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है, देखिए, मैक्सिमम पोजीशन बनते हैं मार्च मंथ के बाद। लास्ट ईयर देख लीजिए, ये मार्च था और मोमेंटम मिला मार्च के बाद, ये भी मार्च था, राइट, मोमेंटम मिला मार्च के बाद। तो मैक्स ऑफ द टाइम ये देखने को मिला है मार्केट में जो रैली बनता है वो मार्च के बाद बनता है, क्योंकि मार्च तक क्या होता है, मार्केट करेक्शन फेज में जाता है, मार्केट डिस्काउंट फेज में जाता है, उसके बाद आपको एंट्री करने का मौका देता है। अगर आप देखेंगे इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल करेक्शन हुआ नहीं था और मार्च का महीना आया तो अभी करेक्शन हो रहा है, और ये एग्रेसिव करेक्शंस है। ऐसा गिरावट अगर आप देखेंगे तो 2020 में देखने को मिला था, आज जाके इतने सालों बाद वापस से देखने को मिला है। तो क्या पोजीशन को होल्ड करना है या एग्जिट करना है ऐसे समय पे? सबसे पहले अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करिए। जो भी जिस भी हिसाब से आपने पोजीशन बनाया, परसेंट टू परसेंट ये वैरी करेगा। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए होंगे, कुछ लोग मिड टर्म के लिए आए हैं। जो लोग मिड टर्म के लिए आए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं वो स्टॉप लॉस को एक प्रॉपर स्पेस दीजिए। मार्केट वोलाटाइल होगा तो उस वोलाटाइल मार्केट में आपका स्टॉप लॉस बच पाए, ऐसा स्पेस दीजिएगा जहाँ पर वोलाटिलिटी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपको कहाँ पर बनाना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ से चेंज हो सकते हैं, इस सारे पॉइंट पे आप बात कर लेते हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे, लास्ट कुछ सालों में मार्केट ने एक ट्रेंड क्रिएट किया है और वो जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास ख़त्म होता है। और जिस दिन मार्केट इस जोन के आसपास आएगा, यहाँ से मार्केट को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाईली प्रोबेबली यही सेटअप यहाँ पर बन रहा है राइट नाउ। तो ये जो गिरावट है, या तो डायरेक्ट प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और आने के बाद इस लेवल को टच करेगा, उसके बाद रैली बनाएगा, या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस से नीचे आ सकता है और इस जोन से फॉर नेक्स्ट ईयर मार्केट रैली बना सकता है। देखिए, मार्केट को एक प्रॉपर न्यूज़ चाहिए, या तो वो बैड न्यूज़ हो या तो वो गुड न्यूज़ हो, लेकिन मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं है। जैसे कि आज के दिन अगर मैं बात करूँ इलेक्शंस की, तो मार्केट को नहीं पता कि इलेक्शन में क्या होने वाला है, तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे वोलाटाइल है। जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मार्केट किसी न किसी एक डायरेक्शन पे मोमेंटम बनाएगी, गवर्नमेंट किसी की भी बने, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट प्रिपेयर्ड हो रहा है और ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट सेशंस है। मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट सेशंस है। मार्केट को नीचे आने के लिए लॉजिक चाहिए, ऊपर जाने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए। मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये नेचर है स्टॉक्स का। लेकिन मार्केट को नीचे आने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक लॉजिक चाहिए, कुछ न्यूज़ चाहिए। अगर आप देखेंगे FII DII लगातार सेल कर रहे हैं कुछ समय से, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है, रिटेल ट्रेडर बाय करने के लिए तैयार है। तो रिटेल ट्रेडर डरेंगे कब, जब मार्केट में ऐसे न्यूज़ हो कि मार्केट में इलेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनका न्यूज़ का एक फ्लो है जिस वजह से ये पैनिक सेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैनिक डिसीजन मत लीजिए। जो भी पोजीशन आपने बनाया है, अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करिए और किस हिसाब ने अपने पोजीशन बनाए उस पोजीशन को उस हिसाब से ही मेंटेन करिए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए होंगे, कुछ लोगों ने स्विंग किया होगा, और ये मार्केट आपको सिखा भी रहा है कि जब भी पोजीशन बनाओ कॉशियस होकर धीरे धीरे करके पोजीशन बनाओ। आज कौन से लोग फंसे हुए हैं, कौन से लोग आज के दिन प्रॉब्लम में, क्लियर पॉइंट यही है कि एक साल में मार्केट ने पैसा दिया, आपने कमाया नहीं, तो आपका यहाँ पर ही नॉलेज सही नहीं था। जब ये रैली बन रहा था आपने प्रॉपर पैसा नहीं कमाया है, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो जब आज के दिन डाउन है, आपके मन में सवाल है कि यहाँ पर मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले अपने लर्निंग को यहाँ पर बेहतर कर लीजिए। और अगर आपने इस रैली पे पैसा कमाया है, यहाँ पर आपको डरने का कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने पैसा दिया है, आपने कमाया है, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएशन करेगा, मार्केट सालों भर एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ये सबको पता है। तो यहाँ पर अब मार्केट करेक्शन फेज पे है, यहाँ पर आपको पेशेंस देना होगा।
कौन से लोग आज के दिन ज़्यादा डरेंगे और कौन से लोग हैं जो थोड़ा सा राहत ले सकते हैं यहाँ पर, जो लोग कैश स्टॉक में आज के दिन पोजीशन बना के बैठे हुए, यानी कि जो स्टॉक डेरिवेटिव में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव में अवेलेबल है तो पैनिक सेल वहाँ पर आ सकता है, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो सकता है, लेकिन जो सिर्फ कैश में अवेलेबल है उसमें पैसा तभी बनेगा जब स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में सभी पैसा कमाएंगे। तो जो लोग कैश के स्टॉक्स में बने हुए हैं, हो सकता है आपका स्टॉक बहुत ही जल्दी रिकवर कर ले, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, एक बार वो खत्म हो जाने दीजिए, प्राइस एक्शन को भी बनने दीजिए। बिना प्राइस एक्शन के स्टॉक ऐसे ही नहीं जा सकता, चाहे वो इंडेक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि प्राइस एक्शन बनना होगा, प्राइस को नीचे आना होगा, किसी न किसी तरह का प्राइस एक्शन बनेगा, तभी जाकर लोगों का बिलीव आएगा, तभी जाके पोजीशन बनाएंगे। सिंपल सा सवाल है कि मान के चलिए एक स्टॉक कुछ इस तरह से जा रहा है, आप पोजीशन बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। आपको पोजीशन बनाना होता है डीप में, राइट? तो हर कोई डीप ढूंढता है पोजीशन बनाने के लिए, कोई भी ऐसे रैली पे पोजीशन नहीं बनाता। तो इंडेक्स भी ऐसे ही जा रहा, तो इसको भी डीप चाहिए, ताकि कुछ स्टॉक्स आज के दिन सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, लास्ट आई थिंक 6 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो ऐसे लेवल पे है जहाँ पर हम लोग खरीद नहीं सकते, मैक्सिमम स्टॉक्स, और फाइनली गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप पहले से कॉशियस नहीं थे, यह आपकी गलती है, क्योंकि आपको पता था मार्केट में कहीं ना कहीं इलेक्शंस है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकते। तो जब भी आप पोजीशंस बनाएंगे, खुद से इंडिविजुअल पोजीशन बना रहे हैं, तो साइजिंग को कम रखना है ऐसे समय पे। तो ये वो समय है जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले, यहाँ पर आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसी लर्निंग को आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर भी, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में अपने साइकोलॉजी को बेहतर करो, सीखो, समझो, प्राइस को समझो, और उसके बाद अपने डिसीजन लो, ठीक है? इसी मार्केट में मैच्योर ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे बने जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं इस मार्केट से, लेकिन मार्केट की रियलिटी कुछ और है। जिस दिन मार्केट देगा आपको अच्छा रैली बना के देगा, जिस दिन मार्केट एक दिन आपके फेवर पे नहीं चला, तो उस दिन आप कैसे बिहेव करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप इन फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।